शुक्रिया अजय। और वक्त हो गया है 8:30 का। देखते हैं फटाफट तमाम खबरों को। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति का देश के नाम संदेश। कहा, विकास पथ पर आगे बढ़ते हुए हमारा देश और हम सभी देशवासी विश्व समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि हमारा और पूरी मानवता का भविष्य सुरक्षित रहे। राष्ट्रपति ने कहा, देश समृद्धशाली बने। मैं एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कानपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। पुलिस बल के साथ शहर के व्यस्त इलाकों में चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। प्रदेश में अंतिम दौर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां। डीजीपी ने सभी जिलों कप्तानों को दिए निर्देश। सार्वजनिक जगहों पर हो चेकिंग और सख्त सुरक्षा। गणतंत्र दिवस से पहले वीरता पुरस्कार घोषित। यूपी के 8 पुलिस वालों को मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। राष्ट्रपति करेंगे सम्मानित। गणतंत्र दिवस से पहले वीरता पुरस्कार घोषित। सबसे अधिक 52 वीरता पुलिस मेडल जम्मू कश्मीर पुलिस के हिस्से में आए। कुल 205 वीरता पुरस्कार मेडल किए गए घोषित। हरदोई के रामनगरिया मेले की तैयारियां शुरू। सीओ ने परखी सुरक्षा व्यवस्था। सीओ ने दिए सभी दुकानदारों को निर्देश। ऊर्जा मंत्री पंडित श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि उपभोक्ताओं को सही वक्त पर सही समय पर बिल मिले, ये यूपीपीसीएल चेयरमैन की जिम्मेदारी है। बरेली के बेहड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की को अगवा कर उसे 10,000 रुपए में बेचने और 25 दिनों तक उसे यातनाएं देने का मामला सामने आया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बटुकों ने ली संस्कृत में शपथ। पहली बार मतदाता बनने की खुशी भी जाहिर की। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रामपुर में जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। रैली में स्कूल के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। डीएम आंजनेय कुमार सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। हमीरपुर में युवती का फांसी से मौत मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतका के भाई ने एक युवक पर रेप कर हत्या का आरोप लगाया है। मथुरा में थाना हाईवे क्षेत्र में नेशनल हाईवे 2 पर घने कोहरे के कारण एसडीएम छाता की सरकारी गाड़ी अनियंत्रित होकर पुल के नीचे जा गिरी है। गाड़ी में केवल चालक मौजूद था। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। वाराणसी में श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान वाराणसी कचहरी में भी चलाया गया। अधिवक्ताओं ने भी अपनी हिस्सेदारी दी। अयोध्या में बनने वाले भव्य श्री राम मंदिर के निर्माण को लेकर औरैया जिले में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजकुमार दुबे ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम पर 5 लाख रुपए से अधिक का दान दिया है। सहारनपुर में शहीद विनायक श्रीकांत शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। शहीद की अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ पड़ा। अमरोहा में 26 जनवरी को परेड में शामिल होने के लिए सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टरों के साथ किसान रवाना हो रहे हैं। किसान कृषि बिल के विरोध में शामिल होंगे। दिल्ली में कल होने वाली किसान तिरंगा परेड के लिए भाकयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत भी रवाना हुए हैं। इस दौरान वो किसानों के जत्थे के साथ बागपत से होकर दिल्ली के लिए निकले। बागपत में किसानों ने बागपत पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ी है। ट्रैक्टर की टक्कर मारकर ये बैरिकेडिंग तोड़ दी गई है। लोनी के रास्ते दिल्ली की तरफ किसान निकले हैं। मेरठ के थाना भावनपुर क्षेत्र में 2 अलग अलग गांव में पेड़ पर लटकी लाश मिलने से सनसनी फैली। दोनों ही मामलों में पारिवारिक कलह मौत की वजह बनी। अमरोहा में गजरौला में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने पीआरबी 112 बाइक को टक्कर मारी। हादसे में सिपाही व होमगार्ड घायल हुए हैं। दोनों को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती करा दिया गया, जहां चिकित्सकों ने होमगार्ड को मृत घोषित किया। फिरोजाबाद में डीएम और एसएसपी के आदेश पर एक दिन का एसएसपी और डीएम बनाई गई छात्राओं ने एक दिन के अधिकारी बनी। छात्राओं ने लोगों की समस्याएं सुनी। कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिए। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र की रहने वाली 90 साल की कुंवर ने कोरोना से जंग जीती है। अधिकारियों ने उनको सम्मानित किया। धर्मनगरी काशी में कैंट रेलवे स्टेशन से काशी विद्यापीठ रोड पर मौजूद मंदिर के गर्भगृह में मौजूद है अखंड भारत का नक्शा। कोई मूर्ति स्थापित नहीं। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव ने पीसी की है। एमएसपी को लागू करे सरकार की कहा। गाजियाबाद के साहिबाबाद थाना क्षेत्र के डीएलएफ की राजीव नगर कॉलोनी में अलाव के चलते बाप बेटे की मौत हुई है। लखनऊ में जिला प्रशासन ने 10,000 तिरंगा राजधानी के विभिन्न इलाकों में बंटवाए हैं। नोएडा में चीनी नागरिकों की गिरफ्तारी के बाद ये मामला इंटरनेशनल हो गया है। लिहाजा अब केंद्रीय एजेंसियां भी जानकारियां साझा कर रही हैं।
झांसी के पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में झांसी मंडल जिले के अफसरों ने दीप प्रज्वलित कर राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। अमरोहा के गजरौला में नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। सिपाही और होमगार्ड जवान घायल, दोनों को सीएचसी में भर्ती करा दिया गया। नोएडा हाट में हुनर का जलवा दिखा है। कलाकारों ने बनाई है खराब मोबाइल चार्जर के वायर से अद्भुत कलाकृति। किसान ट्रैक्टर रैली पर ट्रैफिक पुलिस अरेंजमेंट को लेकर ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट सीपी मीनू चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रैली 3 रूट्स पर होगी। सोनभद्र में कोहरे की और ठंड से दस्तक, न्यूनतम तापमान शनिवार को 0.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा। वक्फ बोर्ड का कार्यकाल बढ़ाए जाने का यूपी सरकार के आदेश को रद्द किया गया। आगरा में मकान मालिक का शव उसके घर से बरामद हुआ है। पत्नी और उसके प्रेमी पर हत्या का शक है। मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में 70 साल की विधवा बुजुर्ग महिला शरीफन लगा रही है। अधिकारियों के चक्कर, बोल रही है जिंदा हूं मैं। नैनीपुर मस्जिद भी जमीन की स्लेब टेस्ट मिट्टी जांच कर मस्जिद का निर्माण किया जाएगा। एक्सपर्ट की टीमों ने 20 फुट खोदकर नीचे की मिट्टी को निकालना शुरू किया है। हमीरपुर में अचानक एक कार में आग लगी है। आनन फानन में कार में सवार लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कानपुर देहात राष्ट्रीय मतदाता दिवस का भव्य आयोजन हुआ है। डीएम ने दिलाई है सभी को निर्वाचन की शपथ। नए मतदाताओं को बांटे गए हैं मतदाता पहचान पत्र। लखनऊ आवास पर कवि कुमार विश्वास ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद से भेंट की। नोएडा को सीएम योगी की बड़ी सौगात, 701 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का किया लोकार्पण। 4 नए पुलिस थानों का उद्घाटन भी। सीएम योगी ने इस मौके पर सभी को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई दी। कहा, नोएडा पुलिस पर लोगों का भरोसा बढ़ा। सीएम योगी ने कहा, नोएडा में सुरक्षा का माहौल बना रहे बेहतर। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से होगा फायदा। खराब मौसम के चलते सीएम योगी का आज नोएडा का प्रस्तावित दौरा भी रद्द हुआ। अब वर्चुअली करेंगे नोएडा में योजनाओं का लोकार्पण। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने वाले 32 बच्चों से पीएम मोदी ने संवाद किया। बच्चों से जानी उनके मन की बात। इस मौके पर पीएम मोदी ने सभी बच्चों को बधाई दी। कहा, विजेताओं के साथ पूरे देश की शुभकामनाएं। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना से लड़ाई में बच्चों की भूमिका अहम। बच्चे जिस मिशन से जुड़े उसमें सफलता मिली। पीएम मोदी ने कहा, बच्चों ने आपदा को अवसर में बदला है। कम उम्र में किए हैरान करने वाले कारनामे। कानपुर में सेक्स रैकेट की सूचना पर पुलिस ने होटल उत्सव में छापा मारा। 10 जोड़ों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। मेरठ में पुलिस और लुटेरे के बीच मुठभेड़। शाहरुख नाम का लुटेरा घायल हुआ है। आधा दर्जन से ज्यादा मुकदमों में था वांछित। उन्नाव में जिला प्रशासन की अनोखी पहल। 11वीं की छात्रा मुस्कान को बनाए 1 दिन का जीएम। गणतंत्र दिवस के मौके पर मेरठ में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। पुलिस और दूसरी जांच एजेंसियों ने सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान छेड़ा। औरैया में छात्रा से छेड़खानी किए जाने का विरोध। एक पिता को इतना महंगा पड़ा कि दबंग युवकों ने पिता पर हमला कर दिया। प्रतापगढ़ में छात्रों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। आपसी विवाद को लेकर चौराहे पर जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। यूपी में लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। अब 2 फरवरी को धर्मांतरण अध्यादेश की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई करेगी। सहारनपुर के शहीद निशांत शर्मा ने परिवार को आर्थिक सहायता का ऐलान। 50 लाख की आर्थिक सहायता देगी योगी सरकार। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में पीलीभीत के जंगलों से भटक कर 56 दिन से बस्ती में चहलकदमी कर रहे नर टाइगर को वन विभाग की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ा है। अयोध्या में बड़ों की लड़ाई में 1.5 साल के मासूम को किया गया घायल। बच्चे की हालत इस वक्त बेहद गंभीर। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के तहत युवाओं के लिए मार्गदर्शन करियर कोचिंग की शुरुआत की जाएगी। फतेहपुर के नहर में अज्ञात युवक का शव मिला है। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। पुलिस जांच में जुटी। मेरठ में वेस्ट यूपी से रवाना हुआ किसानों का जत्था। कई ट्रैक्टर्स के साथ किसान हुए रवाना। भारत माता की जय के लगाए नारे। बुलंदशहर में 3 दिन पहले हुई दीपक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराब पीने के बाद हत्या की गई थी। मथुरा में किसान रैली को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह पुलिस बल तैनात हुआ। वाराणसी में कांग्रेस नेताओं ने निकाला है संविधान मार्च। कई कांग्रेसी कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता शामिल। हाथों में तिरंगा लिए निकाली 2 किलोमीटर की यात्रा।
हमीरपुर में एक कार में लगी आग, कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, कार पूरी तरीके से जलकर खाक हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए नींव तैयार किए जाने का कार्य शुरू, सुरक्षा का भी रखा जा रहा है खास ख्याल। कासगंज में कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे इंदिरा गांधी के करीबी रहे मुशीर अहमद खां के बेटे मुनीर अहमद ने सपा की सदस्यता को ग्रहण किया। फर्रुखाबाद में अखिलेश यादव का सरकार पर हमला, कहा 26 जनवरी पूरा देश गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहा, किसान कर रहा है आंदोलन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने केंद्र सरकार से किया अनुरोध, कहा आंदोलित किसानों की मांगों को पूरा करे सरकार, 26 जनवरी से पहले 3 कृषि कानूनों को वापस ले। हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती के मौके पर सीएम योगी ने ट्वीट कर सभी हिमाचल वासियों को दी हार्दिक बधाई। बीजेपी प्रवक्ता शहनवाज हुसैन का बयान, कहा किसानों को सरकार ने दिया था ऑफर, लेकिन किसान सरकार को नीचे दिखाने की मानसिकता पर अड़े रहे। लखनऊ में पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयार की रणनीति, पार्टी 28 जनवरी से 3 फरवरी तक प्रदेश के सभी 1600 ग्रामीण संगठन जो मंडल है उनमें कार्यक्रमों का आयोजन करेगी, बैठकें करेगी। धर्मांतरण अध्यादेश पर टली सुनवाई, अब 2 फरवरी को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। झांसी में शादी समारोह कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कहा किसान आंदोलन को गलत हाथों में लिया गया। गाजियाबाद में किसान नेताओं से बातचीत करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे। लखनऊ में सीएम योगी से गायक सोनू निगम ने बातचीत की, मुलाकात की, फिल्म सिटी समेत अन्य मुद्दों पर यह बातचीत हुई। बिजनौर में जमीन विवाद में 2 लोगों की हत्या हुई है, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लखीमपुर खीरी में गन्ने के खेत में मगरमच्छ दिखा है, ग्रामीणों में हड़कंप मचा, खमरिया थाना क्षेत्र की घटना। आगरा में जेल से छूटे बेगुनाह दंपति के बच्चों का पता चल गया है, कानपुर आश्रय सदन में रखे गए थे, 5 साल पहले हुई थी जेल। सहारनपुर के वीर जवान निशांत शर्मा को अंतिम विदाई दी गई। खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।